हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे डिस्टॉर्शन के बारे में। डिस्टॉर्शन का मतलब ये होता है आप अपने क्लिप के फ्रेम के शेप में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप उनके कॉर्नर को मूव करके ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। डिस्टॉर्शन के द्वारा आप 3D इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि इमेज आपकी एक 3D लुक्स में देख सकती है। इसके लिए डिस्टॉर्शन का यूज करने के लिए हम यहाँ पर एक नई क्लिप लेकर के आते हैं। इस क्लिप को ड्रैग एंड ड्रॉप करके टाइमलाइन पे लाते हैं। इसको हम छोटा कर देते हैं। ये क्लिप आपकी है, इसको जिसको हम डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, इसको हम यहाँ से ले लेते हैं। अब यहाँ पर डिस्टॉर्ट करने के लिए हमारे सामने स्क्रीन पे आइकन मिलता है जो हमें व्यूअर में ये ऑप्शन दिखाता है डिस्टॉर्ट। इसको सेलेक्ट और डिसेलेक्ट करने के लिए इसका शॉर्टकट कमांड होता है शिफ्ट कमांड डी, जिसे हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म सारा डिसेलेक्ट कर देते हैं। शिफ्ट कमांड डी करेंगे तो ये देखिए आपका या यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा डिस्टॉर्ट। इस डिस्टॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स मिल गया है। अब आप इसको अपनी आवश्यकता अनुसार इसके कॉर्नर को मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। एक इमेज या ये दो इमेज को अपनी आवश्यकता अनुसार इसको पोजीशन दे सकते हैं जिससे आपको क्लिप में एक नया लुक आप ऐड कर सकते हैं। ये डिस्टॉर्शन की खास बात है। यदि आप चाहते ये हैं कि इसमें कुछ और तरीके से ऐड करना है तो आप इसके कॉर्नर को यूज करें। इस तरीके से भी आप बीच वाले पॉइंट को भी सेलेक्ट करके आप इसके शेप में परिवर्तन कर सकते हैं। इस तरीके से आप इमेज को नया लुक दे सकते हैं। आप चाहे तो इसमें कई और लेयर्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इस क्लिप को लाते हैं और यहाँ पर कट करना है तो आप सबसे पहले यहाँ कमांड बी करेंगे तो ये कट हो जाएगा, डिलीट कर दीजिए। एक और क्लिप आ गई। अभी डिस्टॉर्शन टूल सेलेक्ट है तो आप इसको आराम से अपनी आवश्यकता अनुसार जहाँ भी चाहें जिस भी शेप में इसको परिवर्तित कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यही है कि इसमें सारी इस तरीके से आप इसके शेप में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आपको कोई आवश्यकता हो तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार के शेप में परिवर्तन कर सकते हैं। इस सब की सेटिंग केवल माउस द्वारा ही नहीं, इसके प्रॉपर्टीज़ पैनल में भी आपको मिलती हैं। यदि यहाँ पर आप जाएंगे सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पर डिस्टॉर्शन ऑप्शन आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पर डिस्टॉर्शन में हर किसी के सामने आपको आइकन की फ्रेमिंग का आइकन दिखाई पड़ता है। यदि आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ से आप की फ्रेमिंग कर सकते हैं। यदि इसमें आपको की फ्रेमिंग करना है तो आप यहाँ से भी यूटिलाइज कर सकते हैं और यहाँ से भी आप की फ्रेमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी भी फ्रेम में परिवर्तन करना है तो आप सेलेक्ट की गई क्लिप में अब बॉटम एक्स, इस तरीके से आप यहाँ पर इन्फो विंडो में आप यहाँ पर वैल्यू दे करके आप किसी फ्रेम को आराम से डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से वैल्यू दे करके भी आप डिस्टॉर्शन कर सकते हैं। यदि आपको इसमें डिस्टॉर्शन को आप की फ्रेमिंग यूज करना चाहते हैं तो आपके सामने की फ्रेमिंग करने के लिए आपको यहाँ से भी ऑप्शन उपलब्ध है और यहाँ से भी ऑप्शन उपलब्ध है। यानी जैसे हम ये चाहते हैं कि ये दोनों मूवमेंट में टू विंडो बन जाए। यदि आपको की फ्रेमिंग यूज़ करना है तो आप यहाँ पर की फ्रेमिंग को एक्टिव कर दीजिए। जहाँ से आपको की फ्रेमिंग चाहिए, जैसे हम इसी पे की फ्रेमिंग लगाना चाहते हैं, यहाँ पर इस ऐड करेंगे तो चारों ऑप्शंस पे ऑटोमेटिक की फ्रेम ऐड हो जाएंगे। आगे जाएंगे, जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ फिर से आप ऐड कर दीजिए, ये चारों की फ्रेम ऐड हो जाएंगे। चाहे मैनुअली आप ऐड करना चाहें या 1 बाय 1 ऐड करें। यदि आपको प्रीवियस की फ्रेम पे जाना तो यहाँ क्लिक करके प्रीवियस की फ्रेम पे जा सकते हैं। नेक्स्ट की फ्रेम पे जाने के लिए आप इस बटन का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर चाहें तो आप मैनुअली माउस द्वारा एक क्लिप को हम माउस के द्वारा डिस्टॉर्ट करते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको डिस्टॉर्ट करते हैं और इसको हाफ विंडो में लेके आते हैं थोड़ा इस तरीके से। इसको हम डिस्टॉर्ट करेंगे माउस द्वारा यहाँ से। ये है आपका लेफ्ट बॉटम राइट कॉर्नर है, यानी ये है। इसको आप, ये राइट है, सॉरी लेफ्ट कॉर्नर ये है। आप यहाँ तक इसको ले आइए। अब टॉप राइट टॉप लेफ्ट ये है,
यहाँ पे ले आए एक्स में, और यदि वाई में जाएंगे तो इस तरीके से वाई आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब आपका है राइट टॉप वाई, राइट टॉप ये है और वाई ये है, ये आपका हॉरिजॉन्टल बढ़ाना है, वर्टिकल बढ़ाना है। इस तरीके से आपकी ये देखिए विंडो बन गई। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से मूव हो गई। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जो पहली वाली क्लिप थी इस पर हमने की फ्रेमिंग डिस्टॉर्ट की नहीं लगाई थी, इसलिए वो पूरी क्लिप एक शेप में आ गई है। यदि इसको भी आप करना चाहते हैं, इस पोजीशन में थी। अब यहाँ पर इस लेयर के हिसाब से इसके फर्स्ट फ्रेम पे रखेंगे, इस वाली लेयर पे की फ्रेम ऐड करेंगे। उसके बाद सेकंड की फ्रेम इसी सीध में इस क्लिप में भी आप यहाँ की फ्रेम ऐड करेंगे। अब दोनों में की फ्रेम ऐड हो जाएगा। दोनों में की फ्रेम ऐड होने के बाद आप इसमें सेकंड की फ्रेम पे आ जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट की फ्रेम पे तो यही है। अब इसको आप अपने माउस द्वारा ऐड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए आपके दोनों क्लिप में मूवमेंट साथ में शुरू हो जाएगा। वो ऑडियो नहीं चाहिए तो ऑडियो को हम कम कर देते हैं। ये इस तरीके से आप इसमें डिस्टॉर्शन में आप एनिमेशन या की फ्रेमिंग ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बीच में केवल आप डिस्टॉर्शन यूज कर सकते हैं। इसके बीच में यदि आपको कोई साथ साथ करते करते पोजीशन भी चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन चेंज करने के लिए आपको ट्रांसफॉर्म यूज करना होगा। ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप इसको डन कर दें तो आपका डिस्टॉर्शन का काम खत्म हो जाएगा। इसका शॉर्टकट कमांड शिफ्ट टी है। शिफ्ट टी प्रेस करेंगे आपका ट्रांसफॉर्म ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म आर्म सेलेक्ट होने के बाद आप इसी सीध में, जिस सीध में आपने पहले की फ्रेम लगाया है, आप चाहें तो इसको कंट्रोल बी करके आप एनिमेशन ऑन कर सकते हैं। यहाँ डिस्टॉर्शन में आपको की फ्रेमिंग दिखेंगी। आप इस सामने की फ्रेमिंग रखें और ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करके यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर दें और एक यहाँ पर भी ऐड कर दीजिए। तो इसमें दोनों क्लिप में, यदि आपको इस क्लिप में भी आपको ट्रांसफॉर्म ऐड करना है तो इसको आप हाइड कर दीजिए। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी करेंगे तो एनिमेशन ऐड हो जाएगा। यहाँ पर भी आप ट्रांसफॉर्म ऐड में की फ्रेम ऐड करें और इसके सीधे में ट्रांसफॉर्म में की फ्रेम ऐड करें। अब ये ट्रांसफॉर्म में भी आपकी की फ्रेम ऐड हो गई हैं। अब आप यहाँ पर जिसको भी चाहें, हम सेकंड की फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे ये सेकंड की फ्रेम है, इसको हम चाहते हैं कि इसकी पोजीशन इधर आ जाए और इसकी पोजीशन आपकी इसकी पोजीशन इस साइड में आ जाती है और इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको डीएक्टिवेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है डिसेबल। यहाँ पर बी ऑप्शन, इसको हम डिसेबल कर देते हैं तो आपको नीचे की क्लिप आपको दिखने लगती है। इस ऑप्शन की हमें ज़रूरत नहीं तो इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। की फ्रेमिंग एक्स्ट्रा लग गया है। यहाँ पर इसको रखेंगे और इसके हम पोजीशन को चेंज कर देंगे। यहाँ पर ये चेंज हो गई तो इसको फिर दोबारा से बी प्रेस के इनेबल कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे दोनों तरफ से आप मूवमेंट, आपकी पोजीशन भी हो गई है। ऐसा नहीं है कि एक साथ में आप की फ्रेमिंग में केवल डिस्टॉर्ट का यूज कर सकते हैं। आप एक साथ की फ्रेमिंग लगा करके आप ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिमिंग एंड डिस्टॉर्ट्स को तीनों को एक साथ आप यूज कर सकते हैं, बस आप उन सबको मैनेज कर पाएँ। इस प्रकार आप इस ट्यूटोरियल में आपने सीखा फ्रेम को किस प्रकार डिस्टॉर्ट किया जाता है, उसको किस प्रकार हम की फ्रेमिंग के द्वारा डिस्टॉर्ट करते हैं और डिस्टॉर्ट के साथ साथ आप क्रॉपिंग एंड ट्रांसफॉर्म का यूज़ किस प्रकार करते हैं। यदि आपका काम खत्म हो जाए तो यहाँ पर डन करेंगे तो आपका ये फाइनल आउटपुट बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।